बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में एक बार फिर पूर्ण लॉकडाउन की तैयारी शुरू हो गई है। कभी भी वहां पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। जिस तरह की जानकारियां लगातार बीते दिनों से आ रही थी कि जिस तरह के हालात, जिस तरह के बेतहाशा कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, उसके तहत ये फैसला लेना जरूरी था। और इसके बारे में लगातार जो जानकारी आ रही है वो ये कि महाराष्ट्र में एक बार फिर पूर्ण लॉकडाउन की तैयारी शुरू हो गई है। कभी भी वहां पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर के आज मंत्रिमंडल में चर्चा हुई, कैसे देखते हैं कितना जरूरी है 100% लॉकडाउन, क्योंकि लोग अभी भी रास्ते पर हैं, केसेस कम नहीं हो रहे। लॉकडाउन सभी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने बहुत जोर से मांग की कि भाई लॉकडाउन के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। और सही माने अगर हमारी संख्या में कटौती करना है या सही माने अगर संख्या कम करना है तो कोई भी हालत में हमारे को लॉकडाउन के सिवाय पर्याय नहीं। तो एक दिन का एक नौबत यानी अभी एक अपॉर्चुनिटी देके यानी नोटिस देके कल रात से वो डिसीजन हो जाएगा। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए। अभिषेक, पूर्ण लॉकडाउन, इसका ऐलान कितनी देर में और ये पूर्ण लॉकडाउन कितने दिन होने की संभावना है? देखिए, करीब 10 से 15 दिनों के भीतर ये पूरा लॉकडाउन रखा जाएगा। यानी कल से लॉकडाउन होने की संभावना है कि कल देर शाम से लॉकडाउन होगा और अगले 1 मई तक इसे रखा जाएगा। उसके बाद इसको कंटिन्यू किया जा सकता है फिर 1 हफ्ते के लिए। लेकिन कल से लॉकडाउन लगना करीब करीब तय हो गया है, मंत्रिमंडल में फैसला हो चुका है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं बता दूं प्रीति कि अभी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 10वीं का एग्जाम, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने 10वीं का एग्जाम फिलहाल कैंसिल कर दिया है। यानी अब महाराष्ट्र में 10वीं का एग्जाम नहीं होगा, 10वीं के लोगों को पास आउट कर दिया जाएगा सीबीएसई बोर्ड की तरह ही। और महाराष्ट्र में कल से लॉकडाउन 100% लगना तय हो गया है और इसके लिए कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। ये पूर्ण लॉकडाउन होगा पिछले साल की तरह, सिर्फ अत्यावश्यक चीजों को छोड़ करके, जिसमें दूध, ग्रोसरी, सब्जी, फल, ये सारी चीजों को छोड़ करके और सारी चीजों को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक जो भी लॉकडाउन की तरफ कड़े रिस्ट्रिक्शंस किए गए थे, लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, सड़कों पर घूम रहे थे। अब महाराष्ट्र सरकार के पास सबसे बड़ी मुसीबत ऑक्सीजन की, बेड की और रेमडेसिविर सहित दवाइयों की थी। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया कि फिलहाल अब ये पूर्ण लॉकडाउन किया जाना मस्ट है, क्योंकि लोगों की जान बचाना जरूरी है। और ऐसे में आज कैबिनेट में फैसला हो गया है, नोटिफिकेशन कुछ देर में आ जाएगा। कल देर शाम से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभिषेक, दो जानकारियां बड़ी इस वक्त दे रहे हैं। पहली जानकारी ये कि महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन लगने की तैयारी और ये फैसला अब कुछ ही वक्त में सामने आ जाएगा, जिसकी जो समय सीमा है वो 15 दिन, 10 से 15 दिन के बीच हो सकती है पूर्ण लॉकडाउन की। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज महाराष्ट्र से जुड़ी हुई दी है अभिषेक पांडे ने, वो ये कि 10वीं की परीक्षा जो महाराष्ट्र राज्य में होनी थी उसे रद्द कर दिया गया है। सीधे ही 10वीं के बच्चों को 11वीं में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसी तरह का फैसला बीते दिनों आपने देखा था कि सीबीएसई ने भी लिया था, जिसमें 10वीं की परीक्षा को रद्द किया गया था। क्या 12वीं को लेकर भी कुछ जानकारियां आ रही हैं सामने? 12वीं के लेकर अब तक के फैसला नहीं हो पाएगा। 12वीं का एग्जाम को लेकर के अब तक सरकार मंथन कर रही है, लेकिन 10वीं का एग्जाम है उसको फिलहाल कैंसिल कर दिया है और उसको प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही तय कर लिया था कि जैसे सीबीएसई बोर्ड ने प्रमोट किया है, उस पूरे नोटिफिकेशन को देखने के बाद महाराष्ट्र सरकार इस पर तय करेगी कि आगे क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी कंडीशन में जहां केसेस 60,000 70,000 एवरीडे आ रहे हैं और ऐसे में इतनी बड़ी मास लेवल पर परीक्षा कराना संभव नहीं है और इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल का बड़ा बयान, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बड़ा बयान। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, कुछ ही घंटे की सिर्फ ऑक्सीजन बची है। केंद्र सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरह से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बाद लगातार ऑक्सीजन की कमी को लेकर बार बार दिल्ली की सरकार से कहा जा रहा था कि वो बार बार मदद मांग रही है। हमारे साथ प्रियंका कांडपाल जुड़ रही है। प्रियंका जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके फिलहाल ये जानकारी दी है कि कुछ ही घंटों की
ऑक्सीजन दिल्ली के अस्पतालों में मौजूद है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अब मदद करे। हालांकि यही मामला जब कोर्ट में आया था तो केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि दिल्ली में अगर 200 जो सिलेंडर है अगर उसकी जरूरत हो रही है गैस की तो 300 दिए जाने की जरूरत है। ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली में की जा रही है, लेकिन अभी केजरीवाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि दिल्ली में ऑक्सीजन इमरजेंसी हो गई है और ऐसे में फिलहाल कुछ हॉस्पिटल्स में कुछ घंटों की ही ऑक्सीजन रह गई है। तो केंद्र सरकार से जल्दी इंटरफेयर करके ऑक्सीजन सप्लाई मांग रहे हैं केजरीवाल। नहीं, लेकिन प्रियंका ये मसला तो हम देख रहे हैं बीते कई दिन से चल रहा है। ऐसे में ये जो तेजी इस वक्त ट्वीट के जरिए केजरीवाल साहब दिखा रहे हैं, उस पर किस तरह का रिएक्शन केंद्र सरकार का है कि अब कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज ये मामला कोर्ट में भी गया था वहां पर भी केंद्र सरकार के जो वकील थे उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जरूरत से ज्यादा लगातार ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है। पीयूष गोयल भी परसों यही बात करते हुए नजर आ रहे थे कि ऑक्सीजन का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से जिसको जरूरत है सिर्फ उसी को ऑक्सीजन दी जाए। और फिलहाल हालात ये बने हुए हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली में कुछ ही घंटों की जो ऑक्सीजन है वो रह गई है। इससे पहले हमने देखा था कि सफदरजंग अस्पताल ने भी नोटिस जारी करके ये बात कही थी कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से इलेक्टिव सर्जरीज को वो नहीं कर रहे थे। हालांकि उसके बाद उनका भी ये क्लैरिफिकेशन आया कि ऑक्सीजन सप्लाई आ गई है। ऐसे में अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सिचुएशन ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। जी प्रीति। जी प्रियंका, लगातार इस जानकारी पर आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है कि कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची है। केंद्र सरकार से उन्होंने मदद की मांग की है।